बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, झारखंड में अजीब तरह का सत्ता समीकरण बनना प्रारंभ हो गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास था, जिनको उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में अर्थात जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया, वो तो उनके खिलाफ हो ही गए। मैं बात कर रहा हूं चंपई सोरेन की। लेकिन और भी जो उनके, और विशेष करके जो आदिवासी नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो लगता है जैसे कि सरकार को घेरने, अपनी ही सरकार को घेरने में आमादा है। अब पता नहीं इसका कारण क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका तो काम ही है सरकार को घेरना। पिछले दिनों में उन्होंने आक्रोश रैली, युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया। उसमें काफी आंसू गैस और डंडे चले। कईयों पर हजारों की संख्या में 12,051 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज किया गया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है। उसका काम ही है सरकार का विरोध करना, सरकार के नीतियों का विरोध करना। लेकिन समस्या हेमंत सोरेन के सामने तब ज्यादा बड़ी खड़ी हो रही है जब उनके साथ के जो नेता हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, वो अब धीरे धीरे जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ गोलबंद होना प्रारंभ हो गए हैं। ये तो काफी न्यूज में कि चंपई सोरेन जो है मिशन कोल्हान पर निकल चुके हैं। वो प्रतिदिन सभा कर रहे हैं और उनकी सभा में अभूतपूर्व समर्थन उनको मिल रहा है। पूरे के पूरे कोल्हान क्षेत्र में वो जहां भी जा रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए एकदम शॉर्ट नोटिस पे सबके सब हाजिर हो जा रहे हैं। तो ये तो कोल्हान जो है, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, वहां तो चंपई सोरेन ने ऐसी सेंध लगा दी है कि मुझे नहीं लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन वहां पर कुछ कर पाने की भी स्थिति में है। और जिस प्रकार से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है चंपई सोरेन को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां विधायक हैं, नेता हैं, वो भी धीरे धीरे अब सहमने लगे हैं, क्योंकि उनको भी आसन्न संकट अब दिखाई देने लगा है। और उनको अब ये लगने लगा है कि उनकी अपनी सीट बचाना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के रूप में उनको अपनी सीट बचाना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आते जाएगा, देखिएगा समस्याएं और भी बढ़ेंगी। लेकिन ये तो बात हुई कोल्हान की। लेकिन दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रोम एक ऐसे नेता है जिसको चंपई सोरेन की तरह किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, खास करके संथाल परगना में। और वो क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा का खिलाफ हो रहे हैं, ये केस छुपी हुई नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि विजय हंसदा को राजमहल से टिकट दिया जाए। लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इनके तमाम विरोध के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हंसदा को टिकट दिया और वहां से जीत भी गए। इनका आरोप है कि विजय हंसदा भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सांसद बनता है और उसके सारे मजे ले रहा है। लोबिन हेम्ब्रोम ने चुनाव से पहले ही इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन किसी भी शीर्ष नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी शीर्ष नेता ने इस पर कान न डाली, इन पर ध्यान नहीं दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोबिन हेम्ब्रोम जो उनके खिलाफ निर्दलीय ग्रुप में चुनाव में खड़े हो गए, लोकसभा चुनाव में। अब पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और साथ ही जो एमएलए थे, विधायक थे, उसकी शिकायत भी उन्होंने स्पीकर के सामने की और विधानसभा स्पीकर ने उनकी जो विधायकी थी उसको भी खत्म कर दिया। जो विधानसभा के सदस्य थे उसको निलंबित कर दिया गया। तो आज के तारीख में लोबिन हेम्ब्रोम तो भरे पड़े हैं। उनमें गुस्सा स्वाभाविक भी है कि जिस पार्टी में वो जीवन भर रहे, उस पार्टी का नेता ही उनकी सुनने तक को तैयार नहीं है। तो उनकी बात तो समझ में आती है। और इस बीच में उनको निकाले जाने पर पहले तो चंपई सोरेन से जाकर के मिले, पता नहीं क्या बात हुई। सूत्रों के अनुसार कि वो संभवतः जो फ्लोट कर रहे हैं पार्टी, 1-2 दिन, हफ्ता भर के भीतर में चंपई सोरेन अपने पार्टी का नाम भी उजागर करेंगे और वो उस पार्टी की क्या नीति होगी, ये सब भी वो लोगों के सामने लाएंगे। तो संभवतः लोबिन हेम्ब्रोम जो है वो चंपई सोरेन की पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा लोगों का कयास है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी
के दरवाजे पे जाके खड़े हो चुके हो कि बस हमको पार्टी में ले लो। और लोबिन हेम्ब्रोम का संताल परगना में पार्टी के खिलाफ खड़ा होना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ खड़ा होना, और जिस प्रकार से वहां पर धीरे धीरे परिस्थितियां बन रही है, वो हेमंत सोरेन के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। हेमंत सोरेन की आज के तारीख में स्थिति ये है कि वो किस पर भरोसा करें, क्योंकि चुनाव नजदीक आने के बाद में जो बड़े से बड़ा आपका समर्थक होता है, जो बड़े से बड़ा आपका जो है सो बड़ा आज्ञाकारी लॉयल नेता होता है, वो भी अगर दगा दे जाए, कब दगा दे जाए ये पार्टी के नेताओं को पता भी नहीं चलता है। और यही स्थिति इस बार जो हेमंत सोरेन की बनने जा रही है। और हेमंत सोरेन इस कॉन्फिडेंस में है कि जो मैया योजना प्रारंभ किए हैं, उस मैया योजना के कारण उनकी नैया पार हो जाएगी। उनको लगता है कि मैया योजना को दिखा करके हम जो है इस बार फिर से विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे, जबकि ग्राउंड रियलिटी जो है उससे एकदम अलग है। मैया योजना का आप अखबारों में कितना भी विज्ञापन दे दें, वास्तविकता यह है, ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि जिस प्रकार इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाई है। आपने बता दिया कि हमने 48,000, 42,000, 44,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये सत्य है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा, आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर लोगों के पास आपकी योजनाओं का लाभ अर्थात 1,000 रुपया पहुंच पा रहा है? और क्या लोगों में ये विश्वास बन पा रहा है कि जो इस महीना पैसा मिल रहा है वो अगले माह भी मिलेगा? क्योंकि अगले माह जो है तुरंत ही अब चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है, और जब झारखंड में चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाएगी उसके बाद दोस्तों ये सारी योजनाएं बंद पड़ जाएगी। ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, क्योंकि आप उस समय कोई भी कल्याणकारी कार्य की ना तो घोषणा कर सकते हैं और ना कोई कार्य कर सकते हैं। तो इस स्थिति में स्वाभाविक है कि जिन लोगों को 1 महीना का पैसा मिला वो खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो गाली बक रहे हैं। और जब 1 महीना बाद जिनको मिला उनको भी जब पैसा नहीं मिलेगा तब की स्थिति क्या होगी? तब क्या समझा जाएगा कि सरकार झूठ बोल रही थी? हेमंत सरकार झूठ बोल रही है कि हम तुमको 1,000 रुपया महीना देंगे, क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे इतिहास है दोस्तों। जब 2019 में हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे, उस समय मुख्यमंत्री आपको पता है रघुवर दास थे, तो उन्होंने उस समय ये वादा किया था कि मैं हर महिला को 2,000 रुपया प्रति माह चूल्हा चौकी के लिए दूंगा। तो 2,000 तो आज तक कभी किसी को मिला नहीं। अब ये 1,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। अगर यही योजना आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इन्होंने प्रारंभ किया होता तो आज हेमंत सोरेन इस स्थिति में होते कि नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद वो अगर इस योजना को धरती पर उतार चुके होते तो आज वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही चुनाव जीतने की स्थिति में होते, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। पता नहीं क्यों कर पाए। भाई कोविड का बहाना जो है 19, 20, 21 तक तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद का जो 2.5-3 साल है उसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं है। अब अगर युवा रोड पर है तो किसी का भाई युवा कोई झारखंड का युवा कोई पागल तो है नहीं, या फिर वो नासमझ है कि आपके खिलाफ यूं ही भारतीय जनता पार्टी को उकसाने पर रोड पे आ गया है। भाई कोई ना कोई बात तो है जिसके कारण आज के तारीख में युवा रोड पर है, और रोड पर सिर्फ है नहीं, उसमें काफी गुस्सा है, उसमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को ये युवा किसी भी हालात में दोबारा जो है चुनाव जिताने वाली नहीं है। और ये स्थिति जो है, एक तो है कि भाई युवा आपसे नाराज है, भारतीय जनता पार्टी आपकी धज्जियां हर दिन उड़ा रहा है और हर दिन उड़ाते रहेगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, उसको करना भी चाहिए। अगर वो विपक्ष में है तो उसका काम क्या है? और जिस प्रकार से यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान दोनों जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिस प्रकार से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, और सिर्फ कैंप नहीं किए, वे आम कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, उनके घर में जलपान करने के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जो है सो उत्साहित कर रहे हैं, उसमें उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे एकाएक ये भाजपा, सोई हुई भाजपा जो है एक बार जाग गई है, और जाग इस तरह से गई है कि आप देखिए ये जो युवा आक्रोश रैली था वो मोराबादी मैदान में होना था, लेकिन हर जिला से जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है और जिस प्रकार से युवाओं ने एक दिन मसाल जुलूस निकाला
दूसरे दिन जो है सो फिर सबके सब जो रांची को प्रस्थान हुए। ये अलग बात है कि प्रशासन ने उनको जगह जगह पे गाड़ी में परमिट नहीं है और अन्य बहानाओं को करके उनको रोकने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि इसका जो है आपके सरकार के प्रति जो है कोई अच्छा संदेश जो है लोगों के बीच में नहीं गया। लोगों के बीच में संदेश ये गया कि जो हेमंत सोरेन है वो किसी भी हालात में जो युवा वर्ग है उसको रांची पहुंचने नहीं देना चाहते। आपकी मंशा ऐसी रही हो या ना रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों के बीच संदेश तो यही गया है। उसके बाद में जेल जाने के बाद आपको लगा था कि आपके प्रति लोगों में सहानुभूति जगी है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 20-22 दिन का समय दिया गया। नतीजा क्या हुआ? 0, 0, एक भी सीट नहीं निकाल पाए। यहां पर जो लोग जो चुनावी पंडित हैं वो लोग जो घोषणा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के कारण जो है यहाँ पे सारे रिजर्व सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीत गई। लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता, अगर उनके प्रति आदिवासी वर्ग के बीच में अगर सहानुभूति होती तो इतनी जल्दी 2-3 महीना में सहानुभूति चली नहीं जाती। और सहानुभूति अगर थी भी तो चंपई सोरेन को हटा करके इन्होंने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है। सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है क्योंकि इससे लोगों में यह संदेश गया कि ये परिवारवादी पार्टी तो है ही, ये अपने को जो दावा करती है कि हम आदिवासियों की पार्टी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासी जो इनके घर के लोग ही सिर्फ आदिवासी हैं। जो इनके बाहर के आदिवासी नेता हैं उनको ये आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। और इस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी की तरह चंपई सोरेन को ये निकाल के बाहर फेंक दी। 2-3 महीना की बात थी दोस्तों। 2-3 महीना तक अगर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री रहने देते और खुद चुनाव प्रचार में जुट गए होते, मैं दावे के साथ कहता हूं हेमंत सोरेन को झारखंड में विधानसभा का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और इसके पीछे दोस्तों खास करके जो कांग्रेस की जो मंशा थी वो पूरी होती दिखाई दे रही। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को बाध्य किया कि आप चंपई सोरेन को हटाइए और खुद मुख्यमंत्री बनिए, क्योंकि आपसे डील करना आसान है। चंपई सोरेन ठहरे पुराने जमाने के नेता, तो पुराने जमाने के नेता जो है किसी भी जगह की किसी भी चीज में सहमत होने से पहले वो 20 बार सोचता है। वो सोचता है कि जो ये मैं कदम उठा रहा हूं उसका हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो इस चक्कर में आप चंपई सोरेन के टाइमलाइन में जाइए, तब आपको उनकी मानसिकता समझ में आएगी। आप उनके सोशल मीडिया के साइट पे जाइए और देखिए, पूरे झारखंड के कोई भी व्यक्ति कहीं भी बीमार पड़ा हो वो चंपई सोरेन को भेजता था कि मेरी मदद कीजिए। कुछ लोग तो दूसरों के लिए संदेश भेजते थे कि मेरी मदद कीजिए। और चंपई सोरेन ने हर मैसेज का कॉग्निजेंस लिया और हर मैसेज को उन्होंने जिन अधिकारियों या डॉक्टर के पास तक पहुंचाना था वहां तक पहुंचा करके समस्या का निस्तारण किया। चंपई सोरेन की विशेषता थी। क्या आप हेमंत सोरेन को कभी देखें को किसी के लिए लिख रहे हो मैसेज में कि भाई इसकी मदद कर दी जाए, जबकि वो तो सबसे अच्छी स्थिति में है और उनको ये करने की क्या जरूरत? उनके पास इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है। अगर वो किसी 2 स्टाफ को ही ये जिम्मेदारी सौंप दें तो उनका काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। ये दोस्तों मानसिकता का फर्क है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या सोचते हैं अपने लोगों के बारे में। और हेमंत सोरेन यहाँ पे चूकते हुए नजर आ रहे हैं। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो देखिए सबसे मुख्य चीज है झारखंड में आज से आप 60-70 साल पहले जाइए, जो बातें आज की जा रही है, जो समस्या आज है वही यहाँ पे 50-60 साल 70 साल पहले भी थी। और दोस्तों यकीन मानिए, जिस प्रकार यहाँ पे के राजनीतिक दलों, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, और जो इनका रवैया है अगले 50 साल बाद भी अगर जो व्यक्ति जिंदा रहेगा तो वो देखेगा कि यही समस्या उस समय भी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे समस्याओं का सामना करने को कोई भी नेता तैयार नहीं है। कोई भी नेता तैयार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल में इच्छा शक्ति नहीं है कि वो समस्याओं का सामना करे, उसका समाधान निकाले या हमेशा के लिए उस समस्या को खत्म कर दे। किसी भी दल में ये औकात ही नहीं है, न तो उनकी समझ है न सोच है। और यहाँ पे सिर्फ जो है पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे आप मत भूलिए कि यहीं इसी राज्य में कुर्मियों का एक नया पार्टी जो खड़ा हुआ है, ये आदिवासी अधिकार भाषा मंच जो है,
अब वो भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही है और उसकी ठीक ठाक उपस्थिति भी सब जगह है। और जिस प्रकार से उसके नेता जयराम महतो जो है चुपचाप बिना किसी शोर शराबा के जो ब्लॉक गांव लेवल पर जो जा करके लोगों के बीच में अपना संदेश दे रहे हैं, ये भी आपको काटेगा नहीं, बहुत हद तक बर्बाद करेगा। और जब चुनावी मौसम आती है तो झारखंड है, यहाँ पे बहुत सारे जो है दल कुकुर मुत्ते की तरह उगाते हैं, जिसमें एक दल अभी है भारतीय आदिवासी पार्टी। अब उसका एक राजस्थान में एक सांसद बन गया है, वो भी अपने बल पे नहीं बना है, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट करके इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाया और वो जीत गया। अब वो जीतने के बाद वो इतनी बड़ी अपने को सक्सेस समझने लगा कि उसने झारखंड में कुछ युवाओं को लेकर के यहाँ पे पार्टी फ्लॉट कर दिया। अब वो लोग भी धीरे धीरे, क्योंकि जब झारखंड में एनजीओ और नेतागिरी ये दो बहुत ही सफल बिजनेस है, तो यहाँ पे आप पैसा दीजिए, वो आपके लिए करते घूमेगा सब जगह जो चुनाव प्रचार, भले उसका परिणाम कुछ निकले या ना निकले, लेकिन वो तो चुनाव जीतेगा नहीं, लेकिन आपको हराने की बात तो कर रहा है। जिन समस्याओं से आपको उलझना चाहिए था, सामना करना चाहिए था, समाधान ढूंढना चाहिए था, आपने किया नहीं। अब ये जो छोटी पार्टियां हैं वो उन्हीं समस्याओं को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। मान लीजिए कि वो आपको बहुत ज्यादा अटेंट नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन कुछ तो करेगा, और कुछ ही से तो सब कुछ हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरती है। अगर आपने ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल इन सबकी उपेक्षा की, इनके मुद्दों को वक्त रहते नहीं समझ पाए, तो स्वाभाविक है कि आपका पतन तो निश्चित है। और ये जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर को प्रभावित नहीं कर पा रही है और न कर पाएगी। पूरे देश में हर जगह 20% से ऊपर का जो है इनका वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पे सरकार जो है 25 से 30% के बीच में बन जाता है। तो आप इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए कि भारतीय जनता पार्टी को आप हरा सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास में जो उसका कोर वोटर है वो जाकर वोट डालेगा ही डालेगा। इस बार 240 सीट मिली लोकसभा की में, लेकिन उसका मत प्रतिशत फिर भी बढ़ा है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है क्या चीज, और उसको अगर आप जो है बड़े हल्के में लेंगे तो आप खुद हल्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।